उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में 24,496.9 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट रखते हुए कहा कि सरकार अपने विजन के अनुसार विकास कार्यों को गति दे रही है। अनुपूरक बजट में राजस्व मद में 18,369.30 करोड़ और पूंजीगत व्यय में 6,127.68 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ये मूल बजट का 3.03% है। उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, नगर विकास, तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास सहित गन्ना एवं चीनी मिल क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी आयुष ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिससे लोगों को घर बैठे आयुष सेवाएं मिल सकेंगी। ये ऐप भारत प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि ऐप से मरीज ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण और डॉक्टर से मिलने का समय ले सकेंगे। इससे अस्पतालों की भीड़ कम होगी और समय की बचत होगी। ऐप के जरिए आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी, जिससे बुजुर्गों और दूर दराज के मरीजों को खास फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देश दिए कि लखनऊ आने वाले फरियादियों के लिए रैन बसेरों में रुकने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में रात में पहुंचने वाले फरियादियों को किसी तरह की परेशानी न हो। सीएम ने जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को रोज जनता की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए। इलाज के लिए आर्थिक मदद, जमीन कब्जे और सख्ती और धान खरीद की शिकायतों के त्वरित समाधान के आदेश दिए गए। बच्चों को चॉकलेट देकर ठंड से बचाव की सलाह भी दी। भारतीय रेलवे 26 दिसंबर से एसी और नॉन एसी श्रेणियों के किराए में बढ़ोतरी करने जा रहा है, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। लखनऊ से नई दिल्ली का सफर 10 रुपए, मुंबई का 30 रुपए, जम्मू तवी का 25 रुपए और चंडीगढ़ का 15 रुपए तक महंगा हो जाएगा। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक किराया यथावत रहेगा, जबकि इससे अधिक दूरी पर बढ़ोतरी होगी। मेल एक्सप्रेस और शताब्दी जैसी ट्रेनों में भी विभिन्न श्रेणियों का किराया बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल को अब केंद्र सरकार देश भर में लागू करेगी। इससे उत्तर प्रदेश नदी संरक्षण का प्रथम और अग्रणी राज्य बन गया। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अनुसार गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदी करीब 150 किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में हुए सर्वे से प्रदूषण स्रोतों की सटीक पहचान हुई। ड्रोन सर्वे के आधार पर जीरो डिस्चार्ज कार्य योजना बनाई जा रही है, जिससे नदियों के पुनरुद्धार को नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब आरोग्य मंदिर के भवनों का किराया और बिजली का बिल भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्थानीय निकाय निदेशक को पत्र भेजा। बजट सीधे जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जाएगा और वहीं से भवन मालिकों के खातों में धनराशि ट्रांसफर होगी। प्रदेश में 1013 शहरी आरोग्य मंदिर संचालित है, जिनके लिए 15वें वित्त आयोग से 220 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार हुआ है। कोडीन युक्त कफ सिरप के जरिए चल रहे करीब 2000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर सरकार की कार्यवाही पर मुहर लगाई। 33 जिलों में फैले नेटवर्क से 75 गिरफ्तारियां हुई और 30 बैंक खाते फ्रीज किए गए। अब अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्यवाही की तैयारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोडीन कफ सिरप मुद्दे पर जमकर सियासी तकरार देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली और दूसरा लखनऊ में बैठता है। इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर इसे आत्म स्वीकारोक्ति बताया। बयान के विरोध में सपा विधायकों ने सदन में वॉकआउट किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सपा और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। सपा विधायक समरपाल सिंह ने अस्पतालों में दवाइयों की कमी और जांच में उगाही का आरोप लगाया। जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष गरीबों के लिए नहीं बल्कि सत्ता की भूख में चिल्ला रहा है। उन्होंने दावा किया कि सभी सरकारी अस्पतालों में दवाएं, मुफ्त जांच और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है तथा आयुष्मान योजना में यूपी देश के नंबर 1 पर है। सपा के आरोपों को उन्होंने भ्रामक बताया। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया। 23 दिसंबर को रिवाइज्ड वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। मतदाता 30 दिसंबर 2025 तक नाम जुड़वाने, सुधार या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। सभी दावों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 फरवरी 2026 को
जारी होगी। इसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। नाम छूटने पर मतदाता संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी या निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। यही इसी सूचना के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। सपा विधायक अतुल प्रधान हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे, जिन पर कफ सिरप, एक सिपाही के घर और लग्जरी गाड़ी की तस्वीरें थी। उन्होंने आरोपियों पर बुलडोजर और जब्ती की मांग उठाई। वहीं कानपुर से विधायक हसन रूमी गले में कफ सिरप की माला डालकर सदन पहुंचे और इसे प्रतीकात्मक विरोध बताया। सपा विधायकों का ये प्रदर्शन सरकार पर निशाना साधने के रूप में देखा गया। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही करने वाले विधायकों की टिकट पर संकट गहराने लगा है। लखनऊ में हुई भाजपा की अहम बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए कि कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई होगी। भाजपा नेतृत्व ने कहा कि सभी नेता अगले 5 दिन सिर्फ वोटर लिस्ट सुधार अभियान में लगे। बैठक में पंकज चौधरी और तरुण चुग भी मौजूद रहे। फर्जी वोटरों को हटाने और नए मतदाता जोड़ने पर खास जोर दिया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई और एएसआई के 537 पदों और सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसमें एसआई 112, एएसआई 311 और एएसआई 114 पद शामिल हैं। भर्ती में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होगा। योग्यता स्नातक और ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तक तय की गई है। चयन लिखित परीक्षा, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। सैलरी 29,200 से 1,12,400 रुपए तक मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत सहकारी ग्राम विकास बैंक के ऋण पर ब्याज दर 11% से हटाकर 6% करने की घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि तकनीक और पारदर्शिता से सहकारिता को मजबूत किया गया है। पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि किसानों से 4,700 करोड़ रुपए वापस कराए गए। साथ ही युवाओं से सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में 23 दिसंबर को मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, बहराइच, फतेहगढ़, लखनऊ, फुर्सतगंज, बांदा, कुशीनगर, आजमगढ़, चुर्क और वाराणसी में सुबह के समय कोहरा काफी घना रहेगा। इन इलाकों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।